ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। राजस्थान के पूर्वी द्वार पर स्थित भरतपुर में शहद का उत्पादन आज बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। आगरा जयपुर राष्ट्रीय हाईवे पर स्थित तहेरा लोधा के पास ब्रजहनी शहद उत्पादन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए आयाम स्थापित कर चुका है। ये भरतपुर जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ब्रजहनी इंडस्ट्री के संस्थापक विनीत सिंह, रामकुमार गुप्ता एवं गौरव फौजदार के अथक प्रयास से आज भरतपुर जिले को शहद उत्पादन के क्षेत्र में एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बड़ी पहचान मिली है। स्थानीय लघु शहद उत्पादकों के अलावा भारत के अन्य राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों के व्यवसायियों को भी राहत मिली है। उन्हें शहद के सही दाम मिल पा रहे हैं और उत्पादन भी बढ़ा है। ब्रजहनी इंडस्ट्री के माध्यम से आज भरतपुर के शहद उत्पादकों का व्यापार अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्री के साथ अफ्रीका एवं एशिया महाद्वीप के सभी देशों में शहद का आयात निर्यात सीधा भरतपुर से किया जा रहा है। इस समय पे यहाँ आगरा जयपुर हाईवे पर भरतपुर में स्थित है और ये इधर जयपुर से आगरा के लिए ये हाईवे जाता है। इसके किनारे पर यहाँ हम एक ब्रजहनी प्रोडक्शन हाउस के सामने है। ये ब्रजहनी प्राइवेट लिमिटेड है जहाँ पे शहद का बड़े स्तर पे उत्पादन किया जाता है और इसकी यहाँ से सप्लाई इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी की जाती है। विश्व स्तर पे भरतपुर का ये जो पहचान विश्व स्तर पे स्थापित की है, ब्रजहनी ने एक ऐसा काम किया है जहाँ भरतपुर की पहचान देश ही नहीं विदेशों तक लोग जान रहे हैं। यहाँ की शहद का जो उत्पादन, जो गुणवत्ता है वो विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप है और इस समय हम यहाँ आए हुए हैं। आज हम यहाँ पे ब्रजहनी प्रोडक्शन कंपनी में आए हुए हैं। ये यहाँ भरतपुर में स्थित है और यहाँ पे शहद का बड़े स्तर पे कारोबार किया जाता है। यहाँ से शहद इंडिया में ही नहीं विदेशों में जाता है, जो हमारे इस भरतपुर की पहचान विश्व लेवल पे बनाता है। तो आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सर, आप मुझे बताएं यहाँ के बारे में और यहाँ के शहद के बारे में, शहद की क्वालिटी और अपने स्ट्रगल के बारे में प्लीज़ सर। ब्रजहनी की स्थापना हुई थी 2006-07 में, जब हम यहाँ पर क्योंकि सरसों की खेती काफ़ी की जाती है तो उस वजह से हमने यहाँ पर इसको स्थापित किया ताकि लोकल मधुमक्खी पालकों के द्वारा सरसों का शहद यहाँ पे क्रय करके उसको प्रोसेस किया जा सके और एक्सपोर्ट किया जा सके। तो उस वक्त जब हमने शुरुआत की थी तो लगभग 10 टन प्रतिदिन की हमारी कैपेसिटी थी, जो आज लगभग 60 टन प्रतिदिन के हिसाब से हम यहाँ पर प्रोसेस करते हैं फैक्ट्री में। हमारे साथ लगभग 1000 किसान जुड़े हुए हैं, मधुमक्खी पालक जुड़े हुए हैं भरतपुर और आसपास के इलाकों के, जिनसे हम शहद की खरीद करते हैं। गुणवत्ता के लिए हमारे पास इन हाउस काफ़ी बड़ी लैब है जिसमें विश्व मानकों पे शहद की जांच की जाती है और प्रोसेस किया जाता है। मेन मार्केट शहद के आज भारतीय शहद अधिकतम अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में जाता है और वही एक बड़ा मार्केट है, खासकर सरसों के शहद का, क्योंकि सरसों का शहद जो है वो बहुत जल्दी जम जाता है निकालने के बाद में। तो उसकी वहाँ पर एक्सेप्टेंस बहुत बढ़िया है और भारतवर्ष में ये समझा जाता है कि शहद, जमा हुआ शहद जो है वो नकली है या उसमें चीनी मिली हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया के 90% शहद जो है वो निकाले जाने के 10 दिन से लेकर और 1 साल के बीच में जम जाते हैं। तो इस बाबत हमने नेशनल बी बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ हॉर्टिकल्चर में भी बातचीत चल रही है कि एक विज्ञापन का कैंपेन चलाया जाए जिसमें ये आम जनता को ये मैसेज दिया जाए कि शहद का जमना जो है वो ज़रूरी नहीं है कि शहद नकली है। तो इस प्रकार हम आज विदेश में एक्सपोर्ट करने के अलावा भारत में भी काफ़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जिनके लिए हम यहाँ भरतपुर में पैक करते हैं। ब्रजहनी आज पूरे भारतवर्ष से शहद खरीदता है और लगभग 12 से 14 हज़ार टन शहद का हम पूरे वर्ष में काम करते हैं।
तो सर जैसा कि आपने बताया कि भरतपुर क्योंकि सरसों का क्षेत्र है, ये सरसों वाले एरिया में काउंट होता है, तो इसलिए यहाँ पे ये शहद का जो कारोबार है वो फलता फूलता है। मधुमक्खी पालन के क्षेत्रों में भी भरतपुर को गिना जाता है। तो सर और ऐसे क्या कारण थे कि आपने इस प्लांट के लिए भरतपुर को ही चुना? मेन कारण तो यही था क्योंकि मस्टर्ड बेल्ट जो है पूरे नॉर्थ इंडिया की सेंटर उसका भरतपुर है। और यहाँ सरसों की मिलें काफ़ी हैं जिनसे हालांकि डायरेक्ट शहद का कोई सरोकार नहीं है, लेकिन मधुमक्खी पालक जो हैं वो काफ़ी मात्रा में इस वक्त यहाँ आए हुए हैं। ये जो समय अब दिसंबर जब से सरसों की बुवाई होती है और फूल आना शुरू होता है तो पूरे उत्तर भारत से लोग यहाँ कोटा, भरतपुर, ग्वालियर इस एरिया में आ जाते हैं। और दूसरा कारण ये था कि हम स्वयं जो हैं भरतपुर के रहने वाले हैं, तो प्लान यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिले अपने शहर में। और यहाँ से आगरा आईसीडी नज़दीक है तो एक्सपोर्ट की संभावना भी अच्छी थी। तो अभी इस वक्त हमारे यहाँ करीब 150 से पौने 200 लोग कार्यरत हैं, काम करते हैं। और लगभग जैसा मैंने पहले बताया कि 1000 बीकीपर हैं, वो डायरेक्ट हमसे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर शहद की गुणवत्ता बहुत अच्छी है और विदेशों में जैसा इनका व्यापार चल रहा है, तो मैं पूछना चाहूँगी सर कि आप भारत में इस शहद का क्यों नहीं कहीं पर इसको लेके आते हैं, जैसे कि मिड डे मील में या कहीं गवर्नमेंट के किसी भी कार्य में इसको यूज किया जाए, जिससे इस जो गुणवत्ता का शहद है इससे इंडियन गवर्नमेंट को भी लाभ मिल पाए? कई वर्षों से मिड डे मील में शामिल करने के लिए प्रयासरत हैं हम लोग। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में हमने एप्लीकेशन और डिटेल्स दिए, प्रेजेंटेशंस बना के दी गई हैं। कुछ प्रदेशों में भारतवर्ष में मिड डे मील में इसको शामिल किया भी गया है, लेकिन राजस्थान में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जबकि अगर मिड डे मील में शहद को शामिल किया जाए तो उससे मधुमक्खी पालन को बढ़ावा मिलेगा, क्यों अधिक से अधिक मधुमक्खी पालक जो हैं उनको अपना स्वयं का यहाँ भारतवर्ष में ही मार्केट मिल जाएगा। तो ये प्रयासरत हैं हम, और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही राज्य सरकार जो है इस पर ध्यान देगी और इस पे कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। तो विनीत सिंह जी ने जैसे बताया अपने शहद के बारे में और गवर्नमेंट से उनकी अपेक्षाओं के बारे में, तो हम भी और सभी लोग चाहते हैं कि इस उच्च गुणवत्ता का शहद बच्चों को भी इसका लाभ मिले, क्योंकि शहद एक बहुत ही कंप्लीट पोषाहार में गिना जाता है। तो मिड डे मील में सरकार इसको कंसीडर करे। मैं इस समय पर उपस्थित हूँ ब्रज हनी प्लांट पर, और ये आगरा जयपुर हाईवे पर स्थित है। यहाँ पर ये प्रोडक्शन हाउस बहुत बड़े लेवल पर शहद का उत्पादन करता है और बाहर भी इसके विदेशों में सप्लाई होती है। और यहाँ की शहद की जो गुणवत्ता है वो भारत के मानकों पर हमेशा खरी उतरी है। मैं भरतपुर से रीना, सी न्यूज़ भारत। ब्रज हनी की लेबोरेटरी में है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ ब्रज हनी का जो शहद है उसको शुद्धता के मानकों पर खरा उतार कर ही मार्केट में उतारा जाता है। तो इस समय हम यहाँ इनसे बात करते हैं। आप बताएंगे कि यहाँ पे शहद की शुद्धता के लिए क्या प्रोसेस है और क्या मानक है? शहद की शुद्धता के लिए हम एडल्ट्रेशन पैरामीटर टेस्ट करते हैं। जैसे इनिशियल पैरामीटर हमारा होता है सुक्रोज परसेंट कितना है, सुक्रोज। उसके बाद फर्दर हम आइसोटोपिक बेस पर C4 C3 पाथ्स के हिसाब से एडल्ट्रेशन पता करते हैं कि इसमें C4 का एडल्ट्रेशन कितना है और C3 का एडल्ट्रेशन कितना है। C4 जो फोटोसिंथेटिक पाथ C4 पाथ है और C3 फोटोसिंथेटिक पाथ C3 पाथ है। और मेन एडल्ट्रेशन जैसे कि शुगर कैन का एडल्ट्रेशन है वो C4 पाथ में जाता है, और जैसे कि बीट शुगर का एडल्ट्रेशन है या राइस सिरप का एडल्ट्रेशन वो C3 पाथ में जाता है। तो आप देख रहे थे कि इन्होंने बताया कि इनकी टेक्निकल जो भी टीम है यहाँ पे किन मानकों के आधार पर शहद की शुद्धता का मूल्यांकन करती है। और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं विश्व स्तरीय उच्च तकनीकी की मशीनें यहाँ पे उपलब्ध हैं। और अगर कुछ विशेष ऐसा क्या है कि जो इस ब्रज हनी को बाकी शहदों से अलग करता है? हमारी जो लेबोरेटरी है वो जर्मनी बेस पे हम टेस्टिंग करते हैं। जो
इंटरटेक जर्मनी है या आपकी QSI ब्रेमेन जर्मनी है, वहाँ पर टेस्टिंग होती है। वही पैरामीटर हम यहाँ करते हैं और वही मशीन है हमारे पास। जो मशीन है हमारी जर्मन मेक मशीन है, लाइक थर्मो के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और मैंने खुद ट्रेनिंग जर्मनी से के थर्मो फिशर में ली है और इंटरनेशनल लेबोरेटरी इंटरटेक QSI जर्मनी वहाँ से ली है। तो आपने देखा कि यहाँ पे जर्मन टेक्नोलॉजी पर आधारित इन्होंने ट्रेनिंग ली और उसी ही टेक्नोलॉजी पर आधारित उच्च स्तरीय मानकों की मशीनें हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस भरतपुर में स्थित इस ब्रज हनी ने भरतपुर की पहचान भारत ही नहीं विश्व स्तर पर स्थापित की है और उन मानकों पर, विश्व लेवल के मानकों पर ये ब्रज हनी हमेशा खरा उतरा है। भरतपुर से मैं रीना, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।